एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस चैनल। आई एम मनीष सिंह और ये आज का वीडियो आपका एसआई मेंस के लिए सेकेंड वीडियो होगा। अगर आपने पहला वीडियो नहीं देखा है तो पहला वीडियो को भी देख लीजिएगा। ठीक है, तो मैं क्वेश्चन से शुरुआत करता हूँ, ज़्यादा समय लूँगा नहीं आपका। देखिए ये क्वेश्चन क्या है, रैशनलाइज द डिनोमिनेटर, है ना। ये जो एक्सप्रेशन दिया है इनका डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करना है। अब रैशनलाइज करना मतलब क्या होता है, जो डिनोमिनेटर में जो रूट है उस रूट को रेशनल नंबर बनाना है। रेशनल नंबर मतलब रूट को हटाना है। अगर किसी भी नंबर का रूट हट जाएगा तो वो रेशनल नंबर बन जाएगा, राइट। तो देखिए ये आसान है। तो पहला क्वेश्चन हम देखते हैं 1। आपके पास है 6 और √3। इसका डिनोमिनेटर से मुझे रूट हटाना है, तो हम क्या करेंगे। देखिए मैं ऊपर नीचे इसी नंबर से मल्टीप्लाई कर दूंगा, √3 इंटू √3, है ना। तो इससे क्या होगा, मुझे मिलेगा यहाँ पे 6 इंटू √3, 6 √3। अब √3 इंटू √3 क्या हो जाएगा, 3, है ना। √3 इंटू √3 3 कैसे होता, देखिए अगर √3 इंटू √3 दिया हुआ है तो हम लोग इसको √3 स्क्वायर लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना। तो स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, तो बचा क्या, 3। अगर मान लीजिए आपके सामने √4 इंटू अगर √4 है तो ये क्या हो जाएगा, आप शॉर्ट में लिख लीजिए बस 4। क्यों, क्योंकि अंदर सेम नंबर है। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं। इतना करने के बाद ये क्या हो जाएगा, 3 का 1 टाइम्स और ये 3 का 2 टाइम्स, तो ये क्या हो गया आपका 2√3। देखिए ये मत कर दीजिएगा कि अगर 6 √3 दिया हुआ है, यहाँ पे 3 दिया हुआ है तो इस 3 को और इस 3 से काट दिया, गलत हो जाएगा, क्योंकि ये है आपका इरेशनल नंबर। ठीक है, ये रेशनल नंबर है, तो इसको रेशनलाइज करने पर हमको मिला 2√3। अब सेकेंड वाले देखते हैं, सेकेंड वाले को कैसे रेशनलाइज किया जाएगा डिनोमिनेटर को। तो दिया हुआ है 3 एंड 2√2। आप क्या करो, देखिए यहाँ से √2 हटाना है मुझे डिनोमिनेटर में से, तो आप क्या करो, इसमें √2 डिनोमिनेटर में और न्यूमरेटर में भी √2 मल्टीप्लाई कर दो, तो √3 इंटू √2 क्या हो जाएगा, ये आपका 3√2 हो जाएगा, और 2√2 इंटू 2, तो यहाँ पे 2 है, पहले 2 लिख लीजिए, और √2 इंटू √2 क्या होगा 2, तो यहाँ पे आप 2 लिख लीजिए। अब कटने के लिए तो कुछ है नहीं, तो आपका ये हो गया 3√2/4। इसका डिनोमिनेटर रैशनलाइज हो गया, मतलब डिनोमिनेटर से रूट हट गया, है ना। अब थर्ड में क्या दिया हुआ है, थर्ड में दिया हुआ है 2√5 प्लस √3। अब इसमें क्या है ना, अगर डिनोमिनेटर में कभी भी अगर दो टर्म हो तो आप क्या कीजिएगा, इस डिनोमिनेटर का कॉन्जुगेट से ही, जो डिनोमिनेटर है उसका कॉन्जुगेट लेना है आपको, उसका कॉन्जुगेट से आप क्या करोगे, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करोगे। कॉन्जुगेट मतलब क्या होता है, अच्छा ये भी बता देता हूँ, क्योंकि हो सकता है 1 मार्क का आपको पूछ दे डिस्क्रिप्टिव में, राइट द कॉन्जुगेट ऑफ द फॉलोइंग, ऐसा कुछ दे दे, है ना। तो देखिए अगर कोई भी है नंबर है, अगर मान लीजिए a प्लस बी, ठीक है, a प्लस बी है, तो इसका कॉन्जुगेट लिखना है आपको, कॉन्जुगेट ऑफ a प्लस बी अगर आपको लिखना है तो आप क्या करेंगे, इसको a माइनस बी लिखेंगे। करना कुछ नहीं, नंबर वही रहेगा, बस बीच का साइन को चेंज करना है आपको। ठीक है, अगर इस केस में a माइनस बी होता तो इसका कॉन्जुगेट निकालने के लिए आप क्या करेंगे, a प्लस बी करेंगे, बीच का साइन को चेंज करना है। ठीक, तो अब हम क्या करेंगे, इसके साथ इसका न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को हम, अच्छा ये क्या है, क्वेश्चन 5 है, सॉरी यहाँ पे 5 है ना, क्वेश्चन दिया हुआ यहाँ पे, तो इसके कॉन्जुगेट से हम ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, ये √5 एंड प्लस के जगह पे माइनस एंड √3, तो ये इसका कॉन्जुगेट है अपॉन, और यही नंबर ऊपर भी मल्टीप्लाई करना होगा, √5 माइनस √3। ठीक है, अब इसको मल्टीप्लाई करते, तो यहाँ पे देखिए ये है आपका 2 इंटू √5 माइनस √3, ये है, और डिनोमिनेटर में क्या होगा, यहाँ पे देखिए डिनोमिनेटर में ये 5 प्लस √5 प्लस √3 दिया हुआ है, और यहाँ पे √5 माइनस √3 दिया हुआ है। तो देखिए यहाँ पे मैं a प्लस बी और a माइनस बी
का फॉर्मूला यूज कर सकता हूँ। और मुझे पता है कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का एक्सपांसन क्या होता है, ए प्लस बी और ए माइनस बी होता है ना। तो मैं क्या करूँगा, इसमें ये आइडेंटिटी यूज कर लूँगा। तो इसके हिसाब से क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए क्या है तो 5√5 है, इसका स्क्वायर कर दीजिए, माइनस बी क्या है और √3 है, तो √3 का आप स्क्वायर कर दीजिए, है ना। अब ये हो जाएगा आपका 2√5 माइनस √3, ओके, ब्रैकेट क्लोज करना है। अब देखिए स्क्वायर ऑफ √5 क्या हो जाएगा 5, क्योंकि स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, 2 स्क्वायर और इसका स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो गया आपका 5 माइनस 3, दोनों का रूट गायब हो जाएगा। इसीलिए इसका रूट गायब करवाने के लिए ही तो हम लोग इस नंबर का कॉन्जुगेट से डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। अब क्या मिला मुझे, यहाँ पे देखिए 2 और √5 माइनस √3 और डिनोमिनेटर में क्या है 5 माइनस 3 हो गया 2 कैंसिल। अब देखिए इसका पूरा डिनोमिनेटर ही एलिमिनेट हो गया, √5 माइनस √3 इसका आंसर, ठीक है। तो इसी तरह ये क्वेश्चन नंबर 4 को आप ट्राई कीजिए। क्या कीजिएगा, जो डिनोमिनेटर में है ना, डिनोमिनेटर का कॉन्जुगेट से ही आपको ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना है, फिर उसको सॉल्व करना है, आइडेंटिटी यूज करके सॉल्व करना है, ठीक है। तो मैं ये क्वेश्चन आपके लिए छोड़ देता हूँ, इसको आप लोग ट्राई कीजिएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 5 और 6 दिया हुआ है, इसको सॉल्व करना है। देखिए हो सकता है कि आपको एग्जाम में बोल दे सिंप्लीफाई दिस एक्सप्रेशन, है ना, सिंप्लीफाई या सॉल्व बोल दे। तो 5 में क्या दिया हुआ है, 5 में √7 प्लस √5 अपॉन √7 माइनस √5 एंड माइनस √7 माइनस √5 और √7 प्लस √5 ये दिया हुआ, इसको सॉल्व करना। तो यहाँ पे एक चीज़ ध्यान दीजिए कि इस एक्सप्रेशन में जो नंबर यूज हुआ है, यहाँ पे सिर्फ 2 ही नंबर यूज हुआ है। कौन कौन सा, √7 एंड √5 ही यूज हुआ है ना। तो इससे ये बात पता चलता है कि ये एक्सप्रेशन आइडेंटिटी से सॉल्व हो सकता है। तो हम कोशिश करेंगे इसको, ये एक्सप्रेशन को सिंपल दिखने के लिए मैं क्या करूँगा, एज्यूम कर लेता हूँ कि लेट a इज इक्वल टू √7 एंड b इज इक्वल टू √5। मैं a को √7 मान लेता हूँ और b को √5 मान लेता हूँ। अब इस एक्सप्रेशन को मैं क्या लिख सकता हूँ, देखिए a प्लस b, √7 की जगह पे a एंड √5 की जगह पे b। इसी तरह √7 की जगह पे a माइनस और √5 की जगह पे b माइनस, इसी तरह a माइनस b और a प्लस b, ठीक। अब ये एक फ्रैक्शन है और ये भी एक फ्रैक्शन है, इस फ्रैक्शन में से इस फ्रैक्शन को माइनस करना है। तो सोचिए ज़रा, अगर आपके पास x बाई वाई माइनस वाई बाई एक्स दिया हो, या a भी छोड़ दीजिए, ये देखिए 2/3 माइनस 3 अगर 2 दिया है, तो आप बिना एलसीएम लिए शॉर्टकट मेथड में कैसे करते हैं इसको इस नंबर को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 2 × 2, बीच में माइनस है तो माइनस लिखूंगा, और 3 × 3, 3 × 3, है ना। और डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन, तो 3 × 2, 3 × 2। ये काम आप करते हैं, ये चीज़ तो आपको पता है। अब वही चीज़ हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे, वही टेक्निक हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे। सबसे पहले मैं इसको ब्रैकेट में डाल देता हूँ, ठीक है। अब देखिए इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करूँगा, तो a प्लस बी इंटू ए प्लस बी क्या हो जाएगा, a प्लस बी होल स्क्वायर हो जाएगा कि नहीं। बीच में माइनस है तो माइनस लिख दीजिए, और ये a माइनस बी इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो a माइनस बी इंटू ए माइनस बी क्या हो जाएगा, a माइनस बी होल स्क्वायर हो जाएगा कि नहीं। और इसका डिनोमिनेटर में इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन, तो a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ये क्या हो जाएगा, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये आपको पता है, अभी थोड़ा देर पहले मैंने बताया था। a स्क्वायर माइनस अगर बी स्क्वायर, इसको हम लोग a माइनस बी
और a प्लस बी इसको एक्सपांड करके ऐसे लिख सकते हैं। ठीक, अब मैं क्या करता हूँ, a प्लस बी होल स्क्वायर का आइडेंटिटी यूज करूँगा। तो a प्लस बी का एक्सपांसन क्या है, ए स्क्वायर प्लस 2ab एंड प्लस बी स्क्वायर, बीच में माइनस है, माइनस लिखिएगा। और a माइनस बी होल स्क्वायर का एक्सपांसन ए स्क्वायर माइनस 2ab एंड प्लस बी स्क्वायर। ब्रैकेट देना जरूरी है एक्सपांड करने के बाद भी। बहुत बार स्टूडेंट क्या करते हैं ना, ये ब्रैकेट नहीं देते हैं और ये गलती कर बैठते हैं। ब्रैकेट दीजिएगा, क्योंकि ब्रैकेट यहाँ पे दिया हुआ है और ये एक्सपांड कर देने से इस ब्रैकेट का काम खत्म नहीं हुआ। ठीक है, अगर मान लीजिए यहाँ पे आगे प्लस होता ना तो कोई प्रॉब्लम नहीं होता, आप यहाँ ब्रैकेट दीजिए या मत दीजिए, लेकिन ब्रैकेट आगे इधर, ब्रैकेट के आगे इधर माइनस है तो ये प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। ठीक है, इसीलिए कुछ भी हो, प्लस हो या माइनस हो, अगर दो आइडेंटिटी को आप एक्सपांड कर रहे हैं, बीच में कुछ भी साइन हो, एक्सपांड करने के बाद आप ब्रैकेट दीजिए, उसके बाद आप ब्रैकेट को ओपन कीजिएगा। ठीक, ओके। अब देखते हैं डिनोमिनेटर में क्या है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ओके, इसको मैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिख देता हूँ। अब क्या करते हैं ना, ए स्क्वायर, इस ब्रैकेट को ओपन करते हैं तो ये हो गया ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये हो गया। इस ब्रैकेट को ओपन होने से ये क्या होगा, ये माइनस साइन तीनों टर्म के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो माइनस इंटू ए स्क्वायर माइनस इंटू माइनस 2ab माइनस इंटू माइनस प्लस 2ab हो गया एंड माइनस इंटू प्लस माइनस बी स्क्वायर। डिनोमिनेटर में क्या है, अभी भी हमारे पास ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ये है। अब देखिए जरा, ए स्क्वायर और माइनस ए स्क्वायर हो गया कैंसिल, और बी स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा कैंसिल, जीरो हो जाएगा ना। और 2ab प्लस 2ab क्या हो जाएगा, 4ab अपॉन, और डिनोमिनेटर में है हमारे पास ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इस एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करने के बाद हमको ये मिला, और इसको हम और फर्दर सिंप्लीफाई नहीं करेंगे। अब एक काम करता हूँ, अब मैं a और b का वैल्यू इसमें पुटअप कर देता हूँ। देखिए हमारे पास मिला 4 इंटू a का वैल्यू क्या था, √7, और b का वैल्यू क्या था, √5, और a स्क्वायर, तो a का वैल्यू क्या है, √7, इसका स्क्वायर कर दीजिए, एंड माइनस b का वैल्यू क्या है, √5 का स्क्वायर कर दीजिए। तो क्या मिला, देखिए ये हो जाएगा आपका 4 इंटू √7 इंटू √5। एक बात पता है कि नहीं, अगर कहीं पे ये √7 इंटू √5 है ना, ऐसे दिया हुआ है, तो आप क्या करेंगे, इसको कॉमन रूट के अंदर लिख देंगे 7 इंटू 5, और रूट के अंदर 7 इंटू 5 कितना हो जाएगा, 35। ये बात याद रखिएगा आप, दो रूट वाले नंबर हैं तो जब मल्टीप्लाई जब हम करते हैं तो दोनों कॉमन रूट के अंदर आ जाता है। ठीक है, और फिर वो नंबर इस तरह से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा 4 एंड √7 इंटू √5 क्या हो जाएगा, √35। डिनोमिनेटर में क्या है, स्क्वायर रूट ऑफ 7 का स्क्वायर रूट कैंसिल, यहाँ पे मिला 7, और ये स्क्वायर रूट कैंसिल -5। तो फाइनली मुझे मिला 4√35 अपॉन 7 - 5 2 का 1 टाइम्स और ये 2 का 2 टाइम्स, क्या मिला फाइनली मुझे 2√35। इसका आंसर सिंप्लीफाइड फॉर्म है इस एक्सप्रेशन का। ठीक, अब सेकंड वाला देखिए, क्वेश्चन नंबर 6, उसमें क्या है, मैंने सब कुछ सेम रखा है, बस बीच का साइन मैंने चेंज कर दिया है ना। तो इस क्वेश्चन को आप ट्राई कर लीजिएगा। ठीक है, अच्छा इसका मैं आंसर बता देता हूँ। इसका आंसर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ये हो जाएगा आपका ए स्क्वायर 2a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर, नीचे तो आपका हो जाएगा 2 है ना, क्योंकि 7 स्क्वायर माइनस 5 स्क्वायर 2, और यहाँ पे मैं कॉमन ले लेता हूँ ए स्क्वायर, तो 7 का स्क्वायर हो जाएगा 7 एंड प्लस, और 5 का स्क्वायर हो जाएगा आपका 5, और नीचे कैंसिल। इसका आंसर आना चाहिए 12। तो क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर आना चाहिए 12। इसको आप लोग ट्राई कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के लिए क्वेश्चन खोज के लाया हूँ। देखिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है कि इफ 4√x is equal to √6 plus √5 upon √6 minus √5 minus √6 minus √5 upon √6 plus √5, तो आपको then फाइंड x का वैल्यू फाइंड आउट करना है। जो है वो अगर 4√x प्लस ये अगर इसके बराबर, ये इसको सॉल्व करने के बाद अगर 4√x है तो x का वैल्यू क्या है ये हमको फाइंड आउट करना है। तो चलिए देखते हैं इसको। हमारे पास दिया हुआ है क्या, √6 प्लस √5 अपॉन √6 माइनस √5 एंड माइनस √6 माइनस √5 अपॉन √6 प्लस √5। वही करेंगे जो हमने पहले जैसे a और b लिया था। तो मैं अज्यूम कर लेता हूँ a इज इक्वल टू √6 एंड b इज इक्वल टू √5। अब मैं इस चीज़ को मैं पहले वीडियो में बताया था कि नहीं, तो एक काम करता हूँ, ये मैं रिप्लेस कर देता हूँ a और b से, √6 एंड √5 को। तो ये हो जाएगा a प्लस b अपॉन, और ये हो जाएगा आपका a माइनस b, यहाँ माइनस है तो माइनस, और √6a और √5b। अच्छा यहाँ पे प्लस होना चाहिए, प्लस कर देते, और ये a प्लस b। सेम वही चीज़ है जो हमने क्वेश्चन नंबर 5 में किया था, वही चीज़ है ना। तो ब्रैकेट में पैक करेंगे इसको। अब a प्लस b, ये इसके साथ में लिखना है a प्लस b इंटू a प्लस b होल स्क्वायर माइनस, और ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो a माइनस बी इंटू a माइनस बी, सो a माइनस बी होल स्क्वायर अपॉन, और ये a माइनस बी इंटू a प्लस बी क्या हो जाएगा, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो लिख देता हूँ a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। अब यहाँ पे इसको एक्सपांड करता हूँ, सो a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर ब्रैकेट में लिखना है, मैंने बताया था पहले वाला भी क्वेश्चन में, और ये हो जाएगा a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, राइट। अब डिनोमिनेटर है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। इसको जब आप ओपन करेंगे ना तो ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। ये ब्रैकेट ओपन होगा तो क्या होगा, माइनस साइन तीनों टर्म के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो तीनों टर्म का साइन चेंज हो जाता है। तो ये हो जाएगा माइनस a स्क्वायर माइनस इंटू माइनस प्लस 2ab और माइनस इंटू प्लस माइनस b स्क्वायर अपॉन नीचे है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। अब वही बात, प्लस a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर कैंसिल एंड प्लस b स्क्वायर माइनस b स्क्वायर कैंसिल, और 2ab, और ये भी कोई चीज़ है ये भी कोई चीज़ है, तो प्लस हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका 4ab अपॉन a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, यही चीज़ है। अब और सिंप्लीफाई करने के लिए कुछ बचा नहीं है इसमें, अब हम क्या करेंगे, a और b का वैल्यू को पुट करते हैं। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, तो इज इक्वल टू 4, a का वैल्यू क्या है √6 और b का वैल्यू क्या है √5, है ना, अपॉन, और a का वैल्यू तो √6 इसका स्क्वायर, इसके हिसाब से हम मैं लिखा हुआ है कि नहीं, चेक कर लीजिएगा अगर, ओके ठीक है, माइनस एंड b का वैल्यू है √5 का स्क्वायर। इसमें वही बात, स्क्वायर स्क्वायर रूट कैंसिल, स्क्वायर स्क्वायर रूट कैंसिल, और ये क्या हो जाएगा 4 एंड √6 इंटू √5 √30, दो नंबर कॉमन रूट के अंदर आ जाएगा, एंड अपॉन, हम 6 से माइनस, ये हो गया 6 माइनस 5 इज इक्वल टू 4 और √3 √30 अपॉन 1 इज इक्वल टू क्या होगा 4 √30। अब इसको सिंप्लीफाई करने के बाद मुझे क्या मिलेगा, ये 4√x मिलेगा, है ना।
तो यही तो पूछा गया, ये x का वैल्यू क्या है ना। तो देखिए इसको सिंप्लीफाई करने के बाद हमको क्या मिला 4, सॉरी यहाँ पे √30 हो जाएगा। तो इसको सिंप्लीफाई करने के बाद मुझे मिला 4√30 और 4√30 मतलब ये यहाँ पे क्या दिया, मतलब 4, मतलब मैं बोल सकता हूँ यहाँ पे देखिए कि मैं बोल सकता हूँ कि 4√x का वैल्यू ही 4√30 है कि नहीं। मुझे x का वैल्यू पूछा गया है, तो बाय कंपेयरिंग बोथ साइड व्हाट वी गेट, बाय कंपेयरिंग बोथ साइड, कंपेयर करके निकाल सकते हैं। आगे कुछ करने की है तो बाय कंपेयरिंग बोथ साइड्स वी गेट व्हाट, वी गेट, अगर 4 है, दोनों रूट है और ये x है, तो x की जगह पर 30 ही होना चाहिए, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों वैल्यू इक्वल है ना। तो x इज इक्वल टू, ये x का, ठीक। चलो तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये है क्वेश्चन नंबर 8। क्या दिया हुआ है, इफ x इज इक्वल टू 2 + √3 and 2 - √3 and y इज इक्वल टू 2 - √3 and 2 + √3, देन फाइंड x² + y² and plus xy। अच्छा, अब क्या करते हैं ना, x का वैल्यू ये 2 + √3 अपॉन 2 - √3 इसका होल स्क्वायर एंड प्लस 2 - √3 एंड 2 + √3 इसका होल स्क्वायर एंड प्लस 2 - √3 एंड 2 + √3 इंटू 2, y की जगह पे 2, सॉरी ये x है ना, ये x इंटू वाई, x है ओके, y की जगह पे 2 - √3 अपॉन 2 + √3। ये तो इसको सॉल्व करने में ना आपको टाइम भी बहुत ज़्यादा लग जाएगा और हालत भी ख़राब हो जाएगा, ठीक है। अब इसको मैं क्या करता हूँ ना, एक सिंपल वे में मैं आपको बताता हूँ क्या करना चाहिए। तो ये मेथड जो है ना हम यूज नहीं करेंगे, आप चाहे तो आप कर सकते हैं, आंसर निकल जाएगा लेकिन ज़्यादा लेबोरियस हो जाएगा, ज़्यादा कैलकुलेटिव हो जाएगा। तो मैं क्या करता हूँ, इसको देखिए, मुझे फाइंड आउट क्या करना है, मुझे फाइंड आउट करना है x² + y² + xy। अगर यहाँ पे 2xy होता तो मैं सिंपली इसको लिख देता, क्या मैं सिंपली क्या लिख देता, अगर यहाँ पे 2xy होता तो इसको मैं x + y² लिख देता, है ना। मतलब इसको इन दोनों को प्लस कर लेता, जो हमने पहले किया था वही कर लेता और फिर इसका स्क्वायर निकाल लेता। तो चलिए बस इतने ही बात यहाँ पे रह गया कि x y के आगे 2 नहीं है, तो कोई बात नहीं। तो अगर ये दिया हुआ है, मुझे क्या निकालना है, x² + y² + xy निकालना है। अब ज़रा बताइए क्या मैं इसको ये लिख सकता हूँ कि नहीं, x + y या x² + y² प्लस 2xy, ये, और अगर मैंने प्लस लिखा तो -2xy यहाँ लिख देता हूँ और ये प्लस xy, ठीक है। अब मैं इसको लूँगा तो क्या होगा, देखिए मैंने क्या किया, +2xy एंड -2xy मैंने ऐड किया। अब देखिए ये लिखने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है इस एक्सप्रेशन में, क्योंकि ऐसे भी ये कैंसिल हो जाएगा। लेकिन ये चीज़ क्या है ना, इसको मैनिपुलेट करने में मुझे हेल्प करेगा, तो मैं क्यों ना इसका हेल्प लूँ, ठीक है। अब देखिए इसका मैं कैसे फ़ायदा उठाता हूँ, देखिए अगर मैं x² + 2xy अगर है हमारे पास, तो मैं क्या लिख सकता हूँ इसको, x + y होल स्क्वायर, ठीक, और -xy एंड प्लस xy क्या हो जाएगा, -2xy + xy -xy। तो अब मैं क्या करूँगा, x + y मैं करूँगा, x का वैल्यू एंड y का वैल्यू को मैं प्लस करूँगा, फिर इसको स्क्वायर करूँगा और फिर -x एंड y। तो अब ये दोनों पार्ट को हम अलग अलग निकालते हैं। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इक्वेशन 1, ठीक है। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, x + y निकालता हूँ। देखिए ये क्वेश्चन आएगा ना, तो आपका पेपर का जो मैक्सिमम मार्क वाला जो क्वेश्चन होगा उसके अंदर ये क्वेश्चन आएगा, ठीक है। तो डिफिकल्ट होगा ये,
ओके, तो चलिए कोशिश करते हैं। ये वाला टेक्निक जो है याद रख लीजिएगा। हमने क्या किया, इस एक्सप्रेशन को बस मैनिपुलेट किया ताकि इसको मैं आइडेंटिटी के फॉर्म में ला सकूं। मैंने ला दिया। अब देखते हैं, पहले सबसे पहले मैं निकालूंगा x प्लस वाई। नाउ मैं निकालता हूँ x प्लस वाई। तो x प्लस वाई क्या हो जाएगा, x का वैल्यू 2 प्लस रूट 3 एंड 2 माइनस रूट 3। अगेन प्लस निकालना, x प्लस वाई को प्लस एंड 2 माइनस रूट 3, वाई का वैल्यू दिया हुआ ना 2 माइनस रूट 3 एंड 2 प्लस रूट 3। इसको प्लस करते हैं, वही तरीका। ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, ब्रैकेट में पैक करते हैं इसको इसके साथ मल्टीप्लाई। तो 2 प्लस रूट 3 इंटू 2 प्लस रूट 3 क्या हो जाएगा, 2 प्लस रूट 3 होल स्क्वायर, और बीच में प्लस कर देते हैं, और 2 माइनस रूट 3 इंटू 2 माइनस रूट 3, 2 माइनस रूट 3 का होल स्क्वायर अपॉन, और ये 2 माइनस रूट 3 इंटू 2 प्लस रूट 3 क्या हो जाएगा, 2 स्क्वायर माइनस रूट 3 का स्क्वायर। ठीक, इस बार मैं a और b नहीं लिया। चलिए इसको भी करके देख लेते हैं। आप चाहे तो यहाँ पे 2 और 3, 2 को a मान सकते हैं और 3 को b मानते हुए आप इसको सॉल्व कर सकते थे, ठीक है। लेकिन चलिए मैं अब बिना a b लिए भी मैं इसको सॉल्व करने की कोशिश करता हूँ। चले, a इज इक्वल टू, अब a प्लस 2 प्लस रूट 3 होल स्क्वायर, a प्लस b होल स्क्वायर का मैं आइडेंटिटी यूज करूँगा। तो ये क्या हो जाएगा, ये a है, ये b है, ये a है, ये b। लेकिन डायरेक्टली अगर नहीं तो इनडायरेक्टली a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला दिमाग में आ ही जाता है और उसको यूज करना ही पड़ता है, ठीक है। फिर देखते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, 2 स्क्वायर प्लस 2 डॉट a की जगह पे 2 डॉट रूट 3 अगेन प्लस b स्क्वायर की जगह पे रूट 3 होल स्क्वायर। इसको क्या करना, ब्रैकेट में एंड प्लस, और ये हो जाएगा आपका a माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला यूज करते हैं तो 2 स्क्वायर, और यहाँ पे आपका माइनस 2, a का जगह पे 2 है यहाँ पे, और b का जगह पे रूट 3 है, एंड प्लस b स्क्वायर, b का जगह पे रूट 3 है तो रूट 3 का स्क्वायर, क्लोज द ब्रैकेट। एंड डिनोमिनेटर में क्या है, डिनोमिनेटर में है आपका 2 स्क्वायर यानी 4 एंड माइनस रूट 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 3, तो 4 माइनस 3 इसका पूरा डिनोमिनेटर हो जाएगा 1। तो अब आगे डिनोमिनेटर लिखने की ज़रूरत नहीं है मुझे। अब एक काम करते हैं, 2 का स्क्वायर 4 प्लस 2 इंटू 2 4, ये हो गया 4 रूट 3 एंड प्लस एंड रूट 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 3। ओके, ब्रैकेट खोल ही देता हूँ। तो इसका भी ब्रैकेट खोलने से साइन में कोई भी कुछ भी चेंज नहीं होगा क्योंकि ब्रैकेट के आगे जस्ट पॉजिटिव है साइन, है ना। तो प्लस 2 का स्क्वायर 4 माइनस 2 इंटू रूट 3 क्या हो जाएगा 4 रूट 3 एंड प्लस 3। अब डिनोमिनेटर 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है, हो जाएगा। अब देखते हैं, तो यहाँ पे क्या होगा, सबसे पहले 4 रूट 3 एंड माइनस 4 रूट 3 हो गया कैंसिल, एंड 4 प्लस 4 कितना हो गया 16 एंड 3 प्लस 3 9 एंड 16 प्लस 9 कितना होता 25। ओके, अब मुझे a x प्लस वाई का वैल्यू मिल गया 25, मतलब इसमें जो पुट करना है ना x प्लस वाई, इसका वैल्यू है 25। अब देखते हैं x इंटू वाई का वैल्यू क्या है। ओके, यहाँ पे आ जाता हूँ, तो x इंटू वाई एंड x इंटू वाई, एक्स वाई यानी x इंटू वाई ही, तो x का वैल्यू क्या है 2 प्लस रूट 3, यही x का वैल्यू है अपॉन 2 माइनस रूट 3 इंटू, और y का वैल्यू ये है 2 माइनस रूट 3 अपॉन 2 प्लस रूट 3। सही है ना। यहाँ पे x इंटू वाई निकालना था मुझे, तो x का वैल्यू मैंने पुट कर दिया इंटू, और y का वैल्यू भी इसमें डाल दिया। अब देखते हैं, अब जरा ध्यान दीजिए, अगर मैं इसको ब्रैकेट में ब्रैकेट में पैक कर दूंगा तो यहाँ पे क्या है 2 प्लस रूट 3 एंड 2 प्लस रूट 3 कैंसिल हो जाएगा क्योंकि दोनों ब्रैकेट का कंटेंट सेम है। यहाँ भी 2 माइनस रूट 3, यहाँ भी 2 माइनस रूट 3, ये कैंसिल हो जाएगा। इक्वल टू क्या बचा 1, न्यूमरेटर में 1 डिनोमिनेटर में 1, 1 बाई 1 इज इक्वल टू 1। अब तो देयरफॉर अब हम देखते हैं, मुझे ये फाइंड, अब ये निकालना था तो इसको मैंने मैनिपुलेट कर दिया इस आइडेंटिटी में। अब इसमें बाकी जो वैल्यू है ना x प्लस वाई का,
और x इंटू वाई का ये वैल्यू हम लोग पुट करते हैं, तो x प्लस वाई का आप देखें, देयरफॉर x प्लस वाई क्या है होल स्क्वायर, एक्स प्लस वाई होल स्क्वायर माइनस एक्स इंटू वाई, सो माइनस एक्स इंटू वाई। अब देखिए x प्लस वाई का वैल्यू आपको x प्लस वाई का वैल्यू कितना मिला 25 है ना, इधर 25, सो 25 का स्क्वायर एंड माइनस एक्स इंटू वाई का वैल्यू कितना मिला 1। इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो 25 का स्क्वायर कितना होता है। देखिए ये चीज़ आपको पता होना चाहिए, अगर आप एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आपको स्क्वायर 1 से लेकर 25 तक परफेक्टली याद होना चाहिए, ठीक है, याद कर लीजिएगा, आपके लिए ही भलाई होगा उसमें। चलिए 25 का स्क्वायर होता है 625 एंड -1 इज इक्वल टू आंसर इज 624, 625 -1 624, मतलब ये जो हमारा वैल्यू है ना, इसका वैल्यू आया ये। देखिए ये पेपर होगा आपका डिस्क्रिप्टिव, ऑब्जेक्टिव नहीं होगा। ऑब्जेक्टिव अगर डिस्क्रिप्टिव होगा तो ये नहीं कि कहीं का आंसर कहीं कुछ कहीं जहाँ तहाँ सॉल्व कर दिया और लिख दिया, ठीक है। तो लास्ट में आप कंक्लूजन तो जो देंगे ना उसको प्रॉपरली देना है, तो एक कंक्लूजन सेंटेंस डाल देते हैं, डज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर सॉरी यहाँ पे प्लस है, प्लस एक्स वाई इज इक्वल टू 624 इसका आंसर हो जाएगा। अगर आता है एग्ज़ाम में तो आप ऐसे ही लिख दीजिएगा, आपका नंबर आपको पूरा का पूरा मिल जाएगा। ये मत सोचिएगा कि आपका नंबर सर कट जाएगा, जैसे दिया था वैसे क्यों नहीं किया, ऐसे सोचने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे ये शो करना है कि आपको राइट अप्रोच या शॉर्ट अप्रोच स्टेप के साथ आपको करना आता है कि नहीं, ठीक है। तो ये है इसका आंसर। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर 9, देखिए ये क्वेश्चन हाल ही में यानी 2018 में APPSC ने पूछा था ऑफिसर ग्रेड के एग्ज़ाम में, ठीक है। अब इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, सो डैट 1/3 माइनस रूट 8 माइनस 1/8 माइनस रूट 7 प्लस 1/√7 माइनस रूट 6 माइनस 1/√6 माइनस रूट 5 प्लस 1/√5 माइनस 2 इज इक्वल टू 5। तो इसको ये लेफ्ट हैंड साइड में जो कुछ भी है इसको सॉल्व करने के बाद राइट हैंड साइड यानी 5 के बराबर होगा, ये चीज़ हमको प्रूव करना है। तो देखिए शुरुआत करते हैं इसका लेफ्ट हैंड साइड से। तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या दिया हुआ है 1 और 3 माइनस रूट 8 माइनस 1 रूट 8 माइनस रूट 7 प्लस 1 रूट 7 माइनस रूट 6 माइनस रूट 6 माइनस रूट 5 एंड प्लस रूट 5 माइनस 2, ठीक है। अब इसको सॉल्व करके मुझे दिखाना है, इसको सॉल्व करने के बाद क्या होगा, रूट 5 होगा। अब देखो मैं क्या करूँगा, हर एक फ्रैक्शन को मैं रैशनलाइज करूँगा। रैशनलाइज करने के लिए क्या होता, फ्रैक्शन का जो भी डिनोमिनेटर है उसका कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करना होता है, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, है ना। देखिए कॉन्जुगेट से ही हम क्यों मल्टीप्लाई करते हैं, कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करने से फ़ायदा ये होता है ना, मुझे डिनोमिनेटर में a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में मिलता है, जिससे क्या होता है a और b का जो भी डिनोमिनेटर होता है, जो दो टर्म का जो डिनोमिनेटर में जो रूट होता है वो रूट एलिमिनेट हो जाता है, ठीक है। अब देखो तो मैं क्या करता हूँ ना, इसका न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करता हूँ। ये 3 माइनस रूट 8, अब इसका कॉन्जुगेट क्या होगा, तो 3 प्लस रूट 8। अब ये चीज़ आप क्या करेंगे, ऊपर भी तो मल्टीप्लाई करेंगे, 3 प्लस रूट 8 अगेन माइनस 1, और ये है आपका रूट 8 माइनस रूट 7, इसका कॉन्जुगेट क्या हो जाएगा, रूट 8 प्लस रूट 7, और ये चीज़ आप ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे, ऊपर भी न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में सेम नंबर से मल्टीप्लाई करना होता है, एंड प्लस 1, और ये रूट 7 माइनस रूट 6। देखिए ये देखने में बहुत लंबा होता जा रहा है लेकिन लंबा है नहीं, आप देखिएगा इसके बाद ही इसका कहानी ख़त्म हो जाएगा। रूट 7 प्लस रूट 6 और ऊपर भी रूट 7 प्लस रूट 6 अगेन माइनस, ये है 1, और डिनोमिनेटर में रूट 6 माइनस रूट 5, और इसका कंजुगेट रूट 5 माइनस रूट 6, अगर माइनस है तो प्लस लिखना है, रूट 5 कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करना है ना, डिनोमिनेटर का कॉन्जुगेट से,
ऊपर नीचे जो डिनोमिनेटर है उसी का कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करना है, √6 एंड प्लस √5 और फिर है प्लस 1/√5 माइनस 2, इसका कॉन्जुगेट क्या हो जाएगा, तो √5 प्लस 2 और ऊपर भी √5 प्लस 2। अब देखिए डिनोमिनेटर जो है a माइनस बी ए प्लस बी के फॉर्म में है ना, तो अब a माइनस बी और a प्लस बी के फॉर्म में, चलिए एक स्टेप और मैं लिख देता हूँ थोड़ा सा ताकि आपको समझ में आ जाए। तो 1 इंटू जो कुछ भी है ये क्या होगा 3 प्लस √8, इसको ब्रैकेट में ही लिखिएगा और डिनोमिनेटर में 3 स्क्वायर माइनस √8 इसका स्क्वायर, ये a और ये b और ये a और ये b, तो a माइनस बी ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ओके, यहाँ पे क्या हो जाएगा -1 इंटू √8 प्लस √7, तो √8 प्लस √7 ब्रैकेट में ही लिखिएगा और ये क्या होगा √8 का स्क्वायर एंड माइनस √7 का स्क्वायर। ओके, प्लस ये क्या हो जाएगा इसी तरह √7 प्लस √6 ब्रैकेट में ही लिखिएगा और ये नीचे √7 का स्क्वायर माइनस √6 का स्क्वायर। नीचे क्या कर रहे हैं हम लोग a माइनस बी और a प्लस बी का जो शॉर्ट फॉर्म होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, उसी को हम यूज कर रहे हैं। अब यहाँ पे है माइनस और ये हो जाएगा आपका √6 प्लस √5 और डिनोमिनेटर में क्या होगा √6 का होल स्क्वायर माइनस √5 का होल स्क्वायर और ये है प्लस, सो ये हो जाएगा 1 इंटू 5 प्लस √3, तो √5 प्लस √5 प्लस 2 है ना, इंटू करने से √5 प्लस 2 एंड अपॉन √5 का होल स्क्वायर एंड माइनस 2 का स्क्वायर। ये आप देखिए √3 का स्क्वायर क्या होगा 9 एंड 3 का स्क्वायर 9 और माइनस √8 का स्क्वायर क्या होगा, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट कैंसिल, तो ये 8, ये होगा 9 और ये होगा 8 है ना, और 9 माइनस 8 क्या होगा 1, तो डिनोमिनेटर 1 होगा तो लिखने की ज़रूरत नहीं है, सिंपली 3 प्लस √8 हो गया। ओके, माइनस अब यहाँ पे क्या होगा स्क्वायर रूट कैंसिल, स्क्वायर रूट कैंसिल, तो 8 माइनस 7 क्या होगा 1, तो अगर 1 हो जाता है तो इसका डिनोमिनेटर लिखने की ज़रूरत नहीं है, सिंपली 8 प्लस √7 इसको ब्रैकेट में ही रखिए एंड प्लस, इस केस में स्क्वायर रूट कैंसिल और ये भी स्क्वायर होगा ना, तो स्क्वायर रूट कैंसिल, तो 7 माइनस 6 डिनोमिनेटर 1 जो कि लिखने की ज़रूरत नहीं है और ये √7 प्लस √6 और माइनस, इसी तरह ये क्या हो जाएगा √6 प्लस √5, डिनोमिनेटर तो 1 ही हो जाएगा, इसका स्क्वायर लिख देता हूँ, स्क्वायर ही होना चाहिए, स्क्वायर रूट कैंसिल, स्क्वायर कैंसिल, तो 6 माइनस 5 1, डिनोमिनेटर लिखने की ज़रूरत नहीं है 1 है ना, क्योंकि 1 डिनोमिनेटर होता है तो कौन लिखता है उसको, लिखने की ज़रूरत ही नहीं है, लिखना नहीं चाहिए उसको। ओके, और ये क्या था आपका, ओके माइनस, ये नेक्स्ट ये क्या हो जाएगा आपका 5 प्लस 2, इसको ब्रैकेट में ही रखिए और ये स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट कैंसिल, ये हो गया 5 और माइनस 2 स्क्वायर एंड 2 का स्क्वायर कितना होता है 4 होता, तो 5 इधर है 5 एंड माइनस 2 का स्क्वायर 4, 5 माइनस 4 1, तो इसका भी डिनोमिनेटर 1 जो कि डिनोमिनेटर इसका 1 लिखने की ज़रूरत नहीं, तो ये हमें मिला। सिंप्लीफाई करने के बाद सबका ब्रैकेट खोल देते हैं, तो ये क्या हो जाएगा देखिए 3 प्लस √8, ये ब्रैकेट खुलेगा तो आगे माइनस है, दोनों टर्म नेगेटिव हो जाएगा, माइनस √8 माइनस √7, सही है ना, इसको ध्यान देना है, माइनस √8 एंड माइनस इंटू प्लस -7 है ना। अब ये ब्रैकेट ओपन होगा, आगे प्लस है तो साइन में कोई चेंजेस नहीं होगा, √7 प्लस √6, ये ब्रैकेट ओपन होगा तो आगे माइनस है तो दोनों का साइन चेंज हो जाएगा, कि माइनस इंटू प्लस माइनस √6 और माइनस इंटू प्लस माइनस √5 प्लस, एंड ये ब्रैकेट ओपन होगा तो क्या होगा √5 एंड प्लस √2, क्योंकि आगे ब्रैकेट के आगे पॉजिटिव है तो ब्रैकेट खुलेगा तो साइन में कोई चेंजेस नहीं होगा। अब देखिए यहाँ पे क्या है, देखिए एक चेन बन गया, एक सीरीज तरह का बन गया, जिसमें +8 -8 0, -7 +7 0, इसको कैंसिल किया, एंड +6 -6 0,
एन माइनस √5 एन प्लस √5 0। बचा क्या हमारे पास, बीच का सब कैंसिल, बचा क्या हमारे पास, शुरू का 3 और लास्ट का 2, एंड 3 + 2 कितना होता है 5, जो कि हमारा राइट हैंड साइड के बराबर है, इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हैंस प्रूव्ड। ये चीज़ प्रूव हो गया, यही चीज़ हमको प्रूव करना था, देख लीजिए। तो चलिए आज इस वीडियो की क्लास में मुझे यही बताना था। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये समझ में आया होगा। देखिए टॉपिक तो है डिफ़िकल्ट, तो आपको इसमें थोड़ा सा आप वीडियो को पॉज कर करके और ध्यान से देखिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। अगर नहीं समझ में आता तो आप कमेंट कर दीजिए, मैं कोशिश करूँगा कि इसको आपको समझा सकूँ, ठीक है, और आसानी से मैं इसको समझा सकूँ। तो चलिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और SI मेंस के लिए अच्छी तरह से प्रिपेयर कीजिए। गुड लक। और नेक्स्ट जो वीडियो होगा वो मैं कल तो नहीं डालूँगा, एक दिन बाद यानी मैं परसों डालूँगा। और एक बार, आप लोग सब्सक्राइब करते नहीं हो, वीडियो देखने वाले वीडियो देखे हो और चले जाते, कम से कम सब्सक्राइब कर दो यार। चलो सब्सक्राइब कर दिए, ठीक है। ओके, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू ऑल।